हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज का टॉपिक है वर्ण विचार में वर्ण या अक्षर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई एग्जामों में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और किसी भी एग्जाम का आंसर आप सही से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है वह छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका और खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर को और छोटा नहीं किया, सबसे छोटा है। और देखिए अब वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के क्रमबद्ध वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, वर्ण का समूह होना चाहिए, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का पूरा डिटेल में आज आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी। वर्णमाला जैसे माला, एक एक वर्ण का बहुत सारा माला, यानी माला में बहुत सारे मोती पिरोकर माला तैयार करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वर्ण को मिलाकर वर्णमाला तैयार हुआ है। अच्छा, अब अच्छी तरह समझते हैं कि वर्ण क्या है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए हाथी। हाथी आप किस तरह से लिखेंगे। हाथी इस तरह से लिख सकते हैं। हाथी इसमें कितने हैं वर्ण, कितने हैं। इसमें ऐसा तो लग रहा है कि हाँ और थी दो वर्ण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अगर तोड़ा जाए तो किस तरह से तोड़ा जाएगा ये देख लीजिए। पहले हा जमा आ जमा फा और जमा ई। तो इस तरह से कितने वर्ण निकल कर आए। इसमें 4 वर्ण निकल कर आए। हा जमा आ, था जमा ई, हाथी। इस तरह तो ये एक एक अक्षर है, एक एक वर्ण है। ये एक था, एक वर्ण है। इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता और इसको खंडन नहीं किया जा सकता, इसको और तोड़ा नहीं और छोटा नहीं किया जा सकता। तो यही एक एक अक्षर है, यही वर्ण है। इसी को अक्षर या वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला भी समझ में आ गया। अब जानते हैं हिंदी वर्णमाला का रूप पूरा क्या है और किस तरह का एग्जाम में आता है। सारा डिटेल में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला में स्वर व्यंजन स्वर वर्ण का 2 भेद है। बताइए आपको कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का पहले बताते कौन कौन सा स्वर है और कितना है। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इतने सारे कितने हो गए ये कुल टोटल मिलाकर है 11 स्वर है। 11 स्वर है यहाँ पर। और व्यंजन कितना है, आयोगवाह कितना है, ये सारा चीज आप जान जाएंगे। कौन से को क्या वर्ण बोलते हैं। देखिए आयोगवाह इसको क्या बोलते हैं, अंतस्था और विसर्गा। ये 2 है, इसको बोलते हैं आयोगवाह। स्वर हो गया 11 और आयोगवाह हो गया 2। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन में यह क्या है, का ख ग घ या। ये हो गया का वर्ग, इसको का वर्ग भी बोला जाता है। और चा छ जा झा या, ये इसको चा वर्ग बोलेंगे। उसके बाद टा ठा डा ढा णा, इसको टा वर्ग बोला जाता है। और ता था दा धा ना, इसको ता वर्ग, ये आ जाएगा ता वर्ग की श्रेणी में। उसके बाद पा फा बा भा मा, ये हो गया पा वर्ग। ये सारे व्यंजन है। और इसको जैसे का खा गा घा जो श्रेणी है का वर्ग का, इसको कंठ भी बोलते हैं। कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद अष्ट। ये 5, ये 25 है। यहाँ से का से लेके पा तक, यहाँ तक ये 25 है। ये भी व्यंजन है, आगे भी व्यंजन है। लेकिन इसको समझ लीजिए, का वर्ग हो गया, चा वाला हो गया चा वर्ग, इसको बोलते तालु। टा वर्ग को बोलते हैं अष्ट। और ता था दा ना, इसको बोलते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत, ना वाला दंत। और पा फा बा भा मा वाला को बोलते हैं अष्ट वर्ग। का वर्ग, पा वर्ग भी बोला जाता है और अष्ट ग्रुप को भी बोलते हैं अष्ट। ये सारे व्यंजन हैं। उसके बाद देखिए या र ला वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। या र ला वा अंतस्थ व्यंजन।
उसके बाद तलवश्रा, मूर्धन्यश्रा, दंतश्रा और हा, इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ये भी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको डा को डबिन डा, नीचे अगर बिंदी लगा हो, और ढा को ढसिन ढा, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यह व्यंजन की संख्या 33 है, 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। और क्या 33 व्यंजन हो गया, 11 स्वर। और आयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? सबसे पहले जानते हैं 40, और 2 यहाँ पर ये भी है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है 2। तो ये कुल मिलाकर हो गया, देखिए 5, 6, 7, 8 और 3 और 4, 48 वर्ण है। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला 48 है वर्ण। तो ये आयोगवाह के बारे में और जान लीजिए कि आयोगवाह कहते हैं जिसको अंग से अंगूर आप बोलते हैं, अंग अनुस्वार, और विसर्ग बोलते हैं इसको, जिसको बड़ा अंग खाली बोलते हैं उसको विसर्ग बोला जाता है। ये ना तो स्वर में आता है और न ही तो व्यंजन में आता है, ये इसीलिए फिर भी इसमें वर्ण में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको आयोगवाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 आयोगवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 स्वर है। अब स्वर के भेद हम जानेंगे। ये व्यंजन तो समझ में आ गया, ये का वर्ग हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, अष्ट, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक तो हो गया स्वर हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। यहाँ पर लाइट अगर आ रहा है तो मैं इधर बढ़ा देती हूँ। दीर्घ स्वर यहाँ पर देखिए। और तीसरा हो गया प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के भेद बताने जा रही हूं मैं। आपको पता चल गया स्वर कुल टोटल 11 है। स्वर के भेद बता रही हूँ, कुल टोटल स्वर 11 है। तो ह्रस्व स्वर कितना है और दीर्घ स्वर कितना है, ये भी क्वेश्चन में कई बार आ जाता है एग्जाम वगैरह में। ह्रस्व स्वर देखिए यहाँ से पता चलेगा आपको। सबसे पहले आ, उसके बाद छोटी ई, आ ई उ उ, यानी हर्ष ई, दीर्घ ई। ये दीर्घ ई इसको नहीं माना जाएगा। हर्ष उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ। उसके बाद री भी आएगा आपका ह्रस्व स्वर में, यानी ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। 4 आता है आपका ह्रस्व स्वर में, 4 ह्रस्व स्वर में वर्ण आएगा 4। और ये एग्जाम में अगर आता है कि ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन से, अगर अलग से अलग दे दिया गया है तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री है। छोटी ए भी नहीं होना है, छोटा ओ भी नहीं आएगा ह्रस्व स्वर में। बाकी जितना बचा ये सारे दीर्घ स्वर में बचा। कितना है? बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा उ और इधर 4 ए आई ओ और 4, 5, 6, 7। ये 7 स्वर जो है ये व्यंजन स्वर में आएगा। ये व्यंजन दीर्घ स्वर में आएगा। ह्रस्व स्वर में आ रहा है 4 वर्ण और दीर्घ स्वर में आ रहा है 7 वर्ण। ये याद रखना कौन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, आसानी से जल्दी से उच्चारण हो जाता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो कि 4 है। और दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? दीर्घ स्वर यानी जिसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? प्लुत स्वर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। प्लुत स्वर का उच्चारण कम होता है हम लोग शब्द में, भाषा में, लेकिन कब होता है? जैसे कि किसी को पुकारना हो, जैसे ओम, इस तरह के उच्चारण करना हो तो उसका प्लुत स्वर का ये चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह है, ये लगाया जाता है। ओम वगैरह उच्चारण करने में इस चिन्हों का यानी प्लुत स्वर का व्यवहार किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया कि ह्रस्व स्वर के कितने भेद है। ह्रस्व स्वर के 3 भेद है,
सॉरी स्वर के कितने भेद है, स्वर के 3 भेद है। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण है और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण है। उसके बाद व्यंजन 33 पता चल गया, स्वर टोटल मिला के 11, यानी टोटल हमारा वर्णमाला में वर्ण या अक्षर जो है वो 48 है, 48 है। ये सारे चीज याद रखिएगा, अच्छी तरह से देखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आए तो आपको जरूर याद रहेगा। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जो भी सवाल है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर दीजिएगा यहाँ तक कि मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।